हेलो स्टूडेंट। आज मैं बताऊंगा थर्ड सेम के इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए जो मैथमेटिक्स है वो। तो उसमें आपको मैंने सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में समझाऊंगा। सिलेबस क्या है और सिलेबस में कहाँ से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि यहाँ है पढ़ना हम लोग का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का दो टाइप है, एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है डिफिनिट। इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट में भी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, अलजेब्रा है। अगर जिसका इंडेफिनिट कवर हो जाएगा उसी से डिफिनिट आसानी से बनेगा। और उसी से रिलेटेड देखिए इंटीग्रेशन जो है ये कितना 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का। ठीक है, उसी से रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। क्या आता है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसी से रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। ठीक है, जो है 15 मार्क्स का। फिर है मेरा लैपलास ट्रांसफॉर्म, ये है 14 मार्क्स का। ये भी इंटीग्रेशन बेस्ड ही है। ठीक है, फॉरियर सीरीज ये भी इंटीग्रेशन बेस्ड ही है, जो 7 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है न्यूमेरिकल मेथड, जो सेकंड सेम में भी या फर्स्ट सेम में भी सब स्टूडेंट पढ़े हैं, वही है न्यूमेरिकल मेथड। जिसमें पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक, जो 7 नंबर का आता है, और सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन कंटेनिंग 2 या 3 अननोन्स, ये भी कितना नंबर का आता है? 7 नंबर का आता है। तो जो स्टूडेंट जो फर्स्ट बार में है पढ़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि इंटीग्रेशन जो है सबसे अच्छा से कवर होगा। अगर इंटीग्रेशन कवर होगा, इंटीग्रेशन पर आपका अगर पकड़ बन जाएगा तो आप मैथ पे पकड़ बना सकते हैं। अब देखिए, अगर जो भी कैरी स्टूडेंट है उन लोग के लिए बता देते हैं कि उनका जो है 28 नंबर लाना जरूरी होता है, जिसमें से अगर आप इंटीग्रेशन कवर कर लेते हैं तो वहाँ से 20 नंबर आप ला लेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन कवर कर लेते हैं तो 50 नंबर। शॉर्ट टाइम के लिए मैं बता रहा हूँ कि इतना ही करना है कवर। और न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है या न्यूमेरिकल मेथड जो है उससे 40 नंबर, तो आपका 49 नंबर का मैथ बन जाएगा। इसमें से फिक्स है कि आप 28 नंबर आसानी से ले लेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन बैंक से या थोड़ा बहुत फॉरियर और लैपलास पढ़ सकते हैं, इस पे उतना ज़्यादा फोकस ना करें ना। ठीक है, अब देखिए पर डे आप अगर अभी से जिसका कैरी पेपर है और 2.5 घंटा टाइम दीजिएगा और 20 क्वेश्चन का टारगेट रखिएगा तो आपका आसानी से कैरी पेपर निकल जाएगा। 20 क्वेश्चन पर डे। ठीक है, और देखिए प्रैक्टिस के लिए अगर मतलब फंडामेंटल बुक है, वो प्रैक्टिस के लिए बुक नहीं है, उसमें सारा मेथड एक बार बता दिया गया है और एक ही साथ क्वेश्चन दिया है, इसलिए उससे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। रहा एनसीईआरटी के बाद, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम होता है और जो भी क्वेश्चन रहता है एक हाई लेवल का क्वेश्चन रहता है, इसलिए प्रैक्टिस उससे भी परफेक्ट नहीं होगा। इसलिए हम आप लोग को एक बुक का नाम बता रहा हूँ, केसी सिन्हा। केसी सिन्हा से आप आसानी से कवर कर सकते हैं। अब देखिए तो केसी सिन्हा के से ही हम उसका आगे का कवर करते हैं। अब सबसे पहले इंटीग्रेशन बनाने से पहले 3 चीज़ कवर होना चाहिए। एक डिफरेंशिएशन, अगर डिफरेंशिएशन उतना अच्छा से नहीं आता है लेकिन नॉर्मली डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला याद होना चाहिए, अलजेब्रा का और ट्रिगो का। ये 3 चीज़ का आपको फार्मूला याद होगा, तभी आप इंटीग्रेशन बना पाएंगे, नहीं तो आपको बार बार प्रॉब्लम करेगा। इसलिए 3 चीज़ का फार्मूला या तो निकाल के एक जगह रख ले, बार बार इसको यूज होगा तब याद होते जाएगा। मैथमेटिक्स वही चीज़ है, जितना बार यूज होगा उतना ही याद होगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि जब यूज करें तो देख के लिख दे, नहीं, उसको पढ़ें और खुद से लिखें क्या था। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ डिफरेंशिएशन के एकदम जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। हम यहाँ इंटीग्रेशन में डिफिनेशन वगैरह नहीं बताएंगे, हम केवल बताएंगे यहाँ कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, तो क्या है एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो इज इक्वल टू कितना होता है एक्स एन। अब देखिए इसी का उल्टा होता था, तो इंटीग्रेशन हम किसका करेंगे, इसका करेंगे, तो एक्स के पावर n
का इंटू डी एक्स का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, जहाँ एन इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। अगर एन बराबर -1 होगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए एन के जगह पे -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से डी बाई डी एक्स का क्या होता है, 1 होता है, तो यहीं डी इसका उल्टा डी एक्स का क्या होता है, एक्स होता है। तो हमेशा आप याद रखें। अब देखिएगा ये है log x का 1/x होता है, तो यहाँ देखिएगा 1/x का क्या होता है, log x, अर्थात आप एक याद कर लीजिएगा तो दूसर का भी याद हो जाएगा आसानी से। और नहीं तो ये बनाते बनाते बार बार साइन का क्या होता है cos x डिफ्रेंसिएशन, अब यहाँ cos x का होता है sin x। अब देखिए यहाँ cos का होता है माइनस साइन एक्स, cos का होता है माइनस साइन एक्स दिखाई दे रहा है, तो यहाँ होता है साइन एक्स का माइनस cos x। यहाँ देखिएगा डिफ्रेंसिएशन में अगर सी वाला जहाँ टर्म आता है, जिसे देखिए कॉस हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, ठीक है, एक मिनट, कर्सर पे बन नहीं रहा। तो भाई हम क्या बता रहे थे कि यहाँ कॉसेक हो गया, तो यहाँ सब में क्या होता है कि देखिए कि निगेटिव लग जाता है, ठीक ना, निगेटिव लग जाता है। अब इसी तरह से इसका जितना जो फार्मूला है रट लेना है, जैसे कॉसेक हो गया इधर, ठीक है, कॉसेक कॉटेक्स जो होता है। अभी इसमें देखिएगा इसमें भी जितना टर्म है, इसमें भी जितना टर्म है आपका, इस कॉसेक कॉसेक्स आ गया, फिर देखिए इंटीग्रेशन में ही बता रहे हैं साइन में क्या होता है माइनस कॉसेक्स आता है, कॉसेक स्क्वायर में माइनस कॉटेक्स आता है। तो ये फार्मूला आपको ध्यान देके और सब याद कर लेना है, या बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी में फिर है फार्मूला में साइन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का जो होता है इतना होता है। तीन फार्मूला याद कीजिए, इसी का अपोजिट जो है ये होता है। तो आपको फार्मूला याद करना, अगर यही है ए टू द पावर एक्स का, तो भी मतलब जितना जो इसमें फार्मूला दिया हुआ है सब इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, कुछ थ्योरम है। जैसे थ्योरम क्या है कि डिफरेंशिएशन है, ए डिफरेंशिएशन है, एफ डैश ए कोई भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स प्लस सी आ जाता है। ठीक है, अगर देखिए ए है कि डिफरेंशिएशन ऑफ इतना का इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इतना, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कि इस साइड लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है, लेकिन आपको एक बेसिकली बता रहे हैं कि कोई अगर फंक्शन इधर है इंटीग्रेशन के फॉर्म में तो हम उसको इस साइड लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो इस साइड ले आने के बाद इधर क्या बचेगा, जीरो। ठीक है, तो अब हमको डी बाई डी एक्स जो था दोनों साइड दोनों में था, कॉमन था, तो हम क्या कर लिए, निकाल लिए। निकालने के बाद क्या मेरा बचा, एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, और यहाँ क्या लिए, कॉन्स्टेंट ले लिए। तो ये क्या हो गया कि एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स इज इक्वल टू क्या, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ ये भी दे सकते हैं, इधर ले आने के पॉजिटिव जी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब थ्योरम थर्ड है, क्या है, थ्योरम थर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थ्योरम फर्स्ट और थ्योरम थर्ड सेकंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब थ्योरम थर्ड की ओर देखिए, बेसिकली डिप्लोमा में इतना ही है। अब देखिए थ्योरम थर्ड क्या है कि के एक कोई कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है, जिसे कांस्टेंट कहे तो उसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, और एफ एक्स कोई फंक्शन है उसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसी तरह से थ्योरम 4 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के टर्म में रहा जी ऑफ एक्स, तो प्लस माइनस के टर्म में जब भी रहा तो उसको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अलग, एफ ऑफ एक्स फंक्शन को अलग इंटीग्रेट करेंगे और जी ऑफ एक्स फंक्शन को अलग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इतना तक तो हो गया बेसिकली। अब हम क्वेश्चन जो किसी सिन्हा बुक का एक्सरसाइज 19.1 है, आप वहाँ पे जाइएगा। वहाँ पे जाने के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो सेम है, इसलिए हम ये क्या है
टोटल अलजेब्रा है। अगर किसी को अगर एक्सरसाइज 19.1 अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो वहाँ से एक बेस बन जाता है इंटीग्रेशन का। बेस बनाने के लिए सबसे अच्छी बुक है किसी सिन्हा। अब देखिए, जिसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना परफेक्ट होगा, टाइम दीजिए अच्छा होगा। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन जो है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का होल डीएक्स है। तब देखिए यहाँ क्या है, प्लस में है, तो हम बताए थे क्या कि जब भी इंटीग्रेशन प्लस और माइनस में हो तो उसको क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग सबके कर लिए और dx सबको देंगे क्योंकि यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है, इसका कारण है मतलब है कि सबको देंगे। तो सबके दे दिए एक्स क्यू डी एक्स बी एक्स स्क्वायर डी एक्स सी एक्स डी एक्स और ए देख लिए। अब हम क्या कर बताए थे, जो बताए थे कि कांस्टेंट टर्म हो, ए बी सी डी 1 2 3 सब कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म आपको खुद से पहचानना होगा कि कौन कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म कैसे पहचान होगा कि हमको डिफरेंस इंटीग्रेशन जो है क्या है, dx है, ठीक ना। तो यहाँ हम x के टर्म को ही इंटीग्रेट करेंगे, बाकी जो भी टर्म होगा x के अलावा वो क्या होगा, मेरा कांस्टेंट होगा। तब हम यहाँ देखिए, ये जितना भी कांस्टेंट टर्म है सब में हम बाहर निकाल दिए। अब जो बचा उसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हम इंटीग्रेशन में फार्मूला जानते हैं कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है x की पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी। अब ये फार्मूला यहाँ यूज किए तो याद कर लीजिए, ये फार्मूला आपको हमेशा आगे इंटीग्रेशन में यूज है। तो इसका क्या होगा, a इंटू एक्स की पावर 4 बाई 4। कैसे, n प्लस वन है ना, तो 3 प्लस वन करेंगे तो क्या होगा 4 और 3 प्लस वन 4। इसी तरह से b बाहर है ही और इसको 2 प्लस 3 3। इसी तरह से सी एक्स स्क्वायर, वो इसकी पावर छिपा हुआ है 1, तो 1 प्लस वन 2 और नीचे भी 1 प्लस वन 2। अब देखिए ये डी हो गया और डी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हम बताए हैं, फार्मूला में लिखा हुआ है कि क्या होता है एक्स, तो डी इंटू एक्स। और जब भी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हो, इनडिफिनिट का मतलब है कि इसका कोई डिफाइन नहीं हो, जैसे यहाँ जहाँ कर्सर देख रहे हैं वहाँ पे यहाँ और यहाँ वैल्यू नहीं दिया हो, वहाँ में क्या करते हैं कि लास्ट में हम जब सोल्यूशन करते हैं वहाँ पे क्या कर लेते हैं, सी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन गया। अब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम बताएं, इससे आप क्वेश्चन नंबर 4 तक एकदम सेम प्रोसेस से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक नीचे से डिवाइड के फॉर्म में, उस सिंपल अलजेब्रा था तो हम आपको बता दिए प्रोसेस उसका क्या है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ जो है क्या है आपका, कि नीचे डिवाइड के फॉर्म में, तो आप सोचिएगा कभी इसको कैसे करें। तो जब भी इंटीग्रेशन में नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा तो उसको देखिएगा कि अगर ऊपर पॉजिटिव में है नेगेटिव में है तो सबको अलग अलग करना। अब देखिए अलग अलग कर दिए, ठीक है। यहाँ सबसे फर्स्ट स्टेप यही करना है कि अलग अलग। अगर यही मल्टीप्लिकेशन के टर्म में रहता, अगर ऊपर की एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 4 तो क्या होता है, एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 4 कैंसिल। लेकिन यहाँ क्या है, ऊपर है माइनस प्लस, यही पहचानना है। तब इसको क्या करेंगे, आसानी से अलग कर लेंगे। तो आसानी से क्या कर लिए, सबको एक, अब डिवाइड में है तो सबके लिए डिवाइड है ना, तो सबको डिवाइड कर दिए। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इतना माइनस 2 बाई एक्स एक्स के पावर 4 फिर 3 बाई एक्स टू द पावर 4 डी एक्स। अब आगे क्या किए, तो अब हम जानते हैं कि जब भी बेस सेम रहता है, बेस सेम रहता है तो क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई में हो तो उसका पावर जुड़ जाता है, ये डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तभी नीचे ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, अर्थात हम इसको एक्स के जो पावर 4 है उसको 2 माइनस 4 लिखेंगे। तो जब घटाएंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक ये इसमें तो हो गया। अब इसमें देखिएगा कि 2 जो है कांस्टेंट टर्म है, तो 2 को हम क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए। अब यहाँ जो हो गया ऊपर में क्या हो गया कि x के पावर -1 हो गया, और 1 हो गया तो 4 है, तो यहाँ क्या करेंगे, ऊपर घटेगा तो ये -3 होगा, तब यहाँ 3 होगा। अब यहाँ 3 जो था 3 को निकाल लिए तो ये बचा क्या, ऊपर में 1 बचा, 3 को निकाल लिए तो ऊपर में 1 बचा, x के टर्म तो नहीं है, अर्थात अब ये x नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये पावर 4 था तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या हो गया, अब हम इसको आसानी से अब देख रहे हैं कि हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो -2 प्लस 1, अब क्या हो गया, -2 प्लस 1 वही क्या, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा ना, तो
इनका फार्मूला क्या होता है कि एक जोड़ देते हैं और उसी को डिवाइड में लिख देते हैं। तो -2 + 1 -2 + 1 माइनस ये वाला माइनस, फिर 2 इसमें भी -3 + 1 -3 + 1 प्लस 3 इंटू x⁻⁻4 + 1 -4 + 1। और लास्ट में जब भी हम इंटीग्रेशन हटाते हैं तो उसके बाद इंडेफिनिट में केवल +c करते हैं। अब देखिए ऊपर घटाएंगे तो -1 नीचे -1 आएगा ही। अब ये घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो -2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 3 इंटू x⁻³ -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सी तो सी रहेगा ही। अब देखिएगा तभी क्या हो गया कि डिवाइडेड बाई -1 है तो पूरा टर्म को माइनस में करेगा ना, तो पूरा टर्म माइनस, और x के पावर -1 रहता है तो आपको याद है उसको क्या कर लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं। तो इसको 1/x और ई जो नीचे वाला माइनस था इस पूरा इसको माइनस किए, ठीक है। अब देखिए ये तो ई माइनस कट के क्या हो गया मेरा यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। अब x⁻² है तो उसको भी 1/x² लिख सकते हैं, क्योंकि हम नीचे से ऊपर ले जाते तो निगेटिव और ऊपर से नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो। अब इधर देखिए ये -3 और जब इसको 3 कटा तो यहाँ क्या हो गया प्लस था, लेकिन इसको क्या कर दिया प्लस माइनस कर दिया माइनस, तो क्या हो जाएगा अभी 1/x³ और +c। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टेप बाय स्टेप आपको बनाते जाना है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कवर कर बताते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक रूट में है। रूट वाला क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं कि रूट में इतना और 1/√x का होल स्क्वायर। तो अब देखिए कि जब भी क्वेश्चन होल स्क्वायर में तो पहले तो उसको हमको स्क्वायर को हटाना होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का ऐसा फार्मूला नहीं पढ़े हैं। जब भी पढ़े हैं जितना फार्मूला वहाँ पे हम जितना बताए हैं उसी में से किसी एक यूज होता है। तो पहले इसको हमको सिंप्लीफिकेशन मतलब अलजेब्रा के तहत सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। तो ये देखिए हम फार्मूला यहाँ समझाने के लिए लिखे हैं, आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं। अगर लिखने का मन है तो ये सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ एक ब्रैकेट बना के चूँकि a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab एग्जाम में लिख सकते हैं, और नहीं तो अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो अब इसको क्या करें कि a² + b का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दिए। तो ब्रेक करेंगे तो क्या हो गया x² वो इतना स्क्वायर प्लस 2√x ax। अब ई एक्स से ई एक्स कैंसिल आउट होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए और रूट का मतलब होता है 1/2, तो रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 आई इंटू क्या हो गया 2। फिर इसी तरह से नीचे में है तो नीचे से जाएगा ऊपर में, डायरेक्ट हम किए यहाँ एक स्टेप हम हटाए हैं क्योंकि आपको हम शुरुआती से बता रहे हैं, तो अब आप समझ गए होंगे इसलिए हम यहाँ स्टेप स्किप कर दिए। आप भी इतना ही स्टेप एग्जाम में लिखिएगा, ज़्यादा स्टेप भी बनाना सही नहीं है। यहाँ तक कि स्टेप आप समझ में आए और कॉपी चेक करने वाला समझ जाए उतना ही स्टेप बनाना है। एक तो -1/2 आई ऊपर से तो 2 था ही मल्टीप्लाई में, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये कट गया तो बचा यहाँ क्या 2। अब आसानी से आप यहाँ से समझ गए होंगे कि अब आपको करना क्या है। अब आपको करना क्या है कि एक एक को अलग अलग, जिसे क्या हो गया कि जो बचा x के पावर -1 बचा 2, अब अलग अलग सबको कर देंगे। तो अलग अलग कर देंगे सबसे यहाँ तो क्या कर दें कि x dx दे दिए, ठीक है इंटीग्रेशन में। लेकिन अब यहाँ ध्यान रहे कि -1 रहे तो उसको -1 नहीं छोड़ना है, उसको हम हमेशा उसको लिख देना है 1/x। वो अपना हम सिंप्लीफाई करने के लिए लिखे थे। अगर -1 करिएगा तो फार्मूला जब लगाइएगा तो ये टर्म इनडिफाइन हो जाएगा, इनडिफाइन हो जाएगा तो आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए -1 और +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, और इधर नीचे भी 0 तो अनडिफाइन हो गया ना। इसलिए इसको हम क्या कर देंगे 1/x dx + 2 dx। केवल ऐसा करना है कब, केवल -1 के टर्म में। बाकी में आप x⁻n का फार्मूला लगा सकते हैं, केवल यहाँ -1 के टर्म में, क्योंकि इसका अलग फार्मूला होता है 1/x का, ठीक है। तब देखिए इसका तो सिंप्लीफाई x⁻n से x² + 2 हो गया। और देखिए 1/x का फार्मूला हम याद करवाए थे, वहाँ बताए थे, तो क्या होता है log x, और इसका क्या हो गया 2 dx + c, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर, अब हम यहाँ तक आप क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर आप अब 8 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिएगा अब इतना तक बना लेंगे, अब इसमें दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक्स क्यू प्लस 1 एक्स माइनस 2 और इतना। अब देखिए इस क्वेश्चन देखने के बाद लगता है कि अरे इसको हम कैसे करें। तो सबसे फर्स्ट बात कि जब भी हो इस तरह से इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर को हटाने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से डिनोमिनेटर से हम हटें। तो बहुत लोग क्या करेगा कि इसको गुना कर देगा, जिस तरह से हम यहाँ एक रफली किए हैं इस तरह से गुना कर देगा तो और फंस जाएगा कि अब क्या करें। तो सबसे पहले सोचना है कि डिनोमिनेटर हटेगा कैसे, जिससे यहाँ पे दिया है एक्स माइनस 2 और मल्टीप्लाई के टर्म है, अर्थात सोचिए कि डिनोमिनेटर को भी अगर क्वाड्रेटिक है तो इसको क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, उसको ब्रेक करके किसी एक टर्म ऐसा जो आएगा इससे इसमें जो है कट जाएगा। जिसे देखिए कि इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक ना। सोचना आपको है, जिसे यहाँ से खुद दिखाई दे देता है कि कैसे हम करेंगे कि कटेगा। तो देखिए एक्स क्यू प्लस 1 एक्स माइनस 2। अब देखिए कि इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम तोड़ते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 क्वाड्रेटिक तो तोड़ने आता होगा। ये तो 8 10 में करने के लिए सीखना था ही, ठीक है। तो यहाँ क्वाड्रेटिक टूट गया। अब क्वाड्रेटिक टूटने के बाद अब इसको हम क्या कर लेंगे, क्वाड्रेटिक को निकाल लेंगे। तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 2। तब ये क्या हो गया, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 खत्म हो गया। लेकिन अभी भी समस्या है कि अभी भी मेरा यहाँ पे डिनोमिनेटर गया नहीं है, अभी भी डिनोमिनेटर गया नहीं है। तभी अब यहाँ पे सोचना होगा कि अब डिनोमिनेटर कैसे जाएगा। तो एक्स क्यू है, अगर हम 1 को भी क्यू कर देंगे तो 1 ही होगा, अर्थात हम एक्स क्यू और 1 क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू हम कर दिए। इसको अपने मन से क्या कर दिए, क्यू कर दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि क्यू करने से कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या कर दिए, क्यू कर दिए। अब ए प्लस बी का क्यू का ऐसा फार्मूला ढूंढ रहे हैं। अच्छा, हम क्यों किए, क्योंकि डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि एक्स प्लस 1 है और ऊपर में भी देख रहे हैं कि अगर क्यूबिक फॉर्म में करेंगे, हमको अगर अलजेब्रा का फार्मूला याद होगा तो हम इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक्स प्लस 1 हुआ। तब देखिएगा कि एक्स प्लस 1, तो अगर हम ए प्लस बी आ रहा है फार्मूला में, क्या आ रहा है कि ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो आसानी से अब यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ए कट जाएगा तो केवल बचेगा ए टर्म, उसको आसानी से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखिएगा वाह क्या हो गया, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, क्यों, देखिए एक्स प्लस 1 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, एकदम अकॉर्डिंग टू फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 तो एक्स ही होगा और प्लस 1। तब आसानी से यहाँ क्या हो गया, हम बढ़ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर कट गया तो एक्स बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको आप आसानी से अलग अलग आप खुद से यहाँ आप सोल्यूशन आप कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। अब आपको वहाँ से 14 तक क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अपना थोड़ा दिमाग और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब इसमें भी अब एक समस्या आ गया कि डिनोमिनेटर में रूट अंडर एक्स आ गया। तो रूट अंडर एक्स आ गया तो ये भी कोई भारी बात नहीं है, एकदम आसान है कि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तब आसानी से अब आपको याद आ गया होगा, पहले से बनाते आ रहे होंगे, तो यहाँ भी याद आ गया, आइडिया आ गया। करी एक्स एम हो गया, ऊपर में 1/2 है तो ऊपर ले जाके एक्स वाला के टर्म में घटा देंगे तो मेरा हो जाएगा। तो इसको घटा देंगे, फिर इसी स्टेप में 1 है ऊपर और 1 माइनस 1/2, 4 है, 4 को निकाल दिए बाहर, कॉन्स्टेंट टर्म है। तो यहाँ क्या हुआ, ए 1/x के पावर 1/2 बचा तो ऊपर में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2। अब आराम से इसको क्या कर देना है कि -1 तो घटेगा तो एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 2 6 -1 अर्थात x के पावर 5/2 होगा। फिर इंटीग्रेशन में फिर इसी तरह से ये 1/2 होगा, इसी तरह से इसको भी करेंगे तो ये भी क्या जाएगा, जो आएगा वो आपको बढ़ जाना है स्टेप। उसके बाद आपको इंटीग्रेशन कर देना है x⁴n का फार्मूला लगा के, तो हो गया नहीं जी, इसलिए अब आपको यहाँ कर लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम बताते हैं 21। आपको अब 20 तक कोई दिक्कत नहीं है, 21 बताते हैं। 21 में है कि अब देखिए
अलग यहाँ टर्म आ गया ई टू द पावर, मतलब ई एक्स के टर्म में। ई एक्स का इंटीग्रेशन आप देखेंगे फार्मूला में लिखा हुआ है कि ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बताए थे कि जब प्लस में है तो उसको क्या कर लेते हैं अलग अलग, प्लस या माइनस में। और कांस्टेंट टर्म जो होता है के, उसको क्या कर लेते हैं बाहर, तो 4 कर दिए, और ई टू द पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस, फिर इंटीग्रेशन, यहाँ 1 है तो 1 को डी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है डी एक्स ही। ठीक है, चलिए अभी 4 तो 4 रहा ही, 4 तो 4 रहा ही। अब ई टू द पावर 3x, अब जब भी इंटीग्रेशन हम ई एक्स के लिखते हैं, दिया हुआ होगा ई एक्स का फार्मूला, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन या डिफ्रेंसिएशन दोनों सेम होता है। ध्यान रखिएगा, ई एक्स का इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन दोनों सेम होता है। तो ई एक्स का क्या होगा ई एक्स ही, तो ई टू द पावर 3x। अब भाई अब जब ई एक्स का ई एक्स होता है, लेकिन हमें यहाँ क्या है मेरा ई के पावर 3x, तो 3 है, तो जब भी अगर कोई भी इंटीग्रेशन में अगर एक्स का कॉफिशिएंट रहता है तो उसको हम क्या कर देते हैं डिवाइड में लिखते हैं। अगर जो ई टू द पावर 3x है तो डिवाइडेड बाई 3 होगा। अगर यही 4x रहता है तो यहाँ डिवाइडेड बाई 4, अगर 5x रहता है तो डिवाइडेड बाई 5x होता। ये बात ध्यान में रखिएगा। इंटीग्रेशन का ये रूल है कि जब भी अगर x का कॉफिशिएंट हो तो उसको क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद उसको डिवाइड में लिखते हैं। और dx का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं फार्मूला में x होता है प्लस c, तब आसानी से इसको लिख सकते हैं कि 4/3 आई टू द पावर 3x प्लस x प्लस c। यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। अब देखिए अभी तक हम लोग बना रहे थे अलजेब्रा से रिलेटेड, अब आ गया यहाँ ट्रिगो से रिलेटेड। किससे आ गया ट्रिगो से, फिर कभी कभी लॉग से भी दे सकता है। तो यहाँ देखिए ट्रिगो से रिलेटेड आ गया, तो इसीलिए हम बोले थे कि सब चीज़ का 3 चीज़ अलजेब्रा ट्रिगो आपको मतलब याद रहना चाहिए, फार्मूला वगैरह। देखिए अब इसमें भी देखिएगा कि अरे यहाँ भी एक समस्या आ गया कि फिर से यहाँ डिवाइड में है। तो डिवाइड वाला क्या बताए थे कि सबसे पहले डिवाइड वाला टर्म को हम सोचेंगे कि हटाएं कैसे, और हटाएंगे कैसे कि हटाने का भी एक तरीका होता है कि हाँ उस तरह से फार्मूला मेरा होना चाहिए, नहीं कि जैसे तैसे हटाएंगे नहीं। ऐसे क्या है कि प्लस और माइनस में तो सिंप्लीफाई, यहाँ तो कोई मतलब सोचना नहीं है, अलग अलग कर दिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम एक स्टेप यहाँ स्किप किए हैं, आप वहाँ स्टेप आप बना सकते हैं। हम जानते हैं कि शुरुआती से समझा दिया आपको, तो आप स्टेप आप खुद से आप बना सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 2/cos² x यहाँ पे लिख देंगे माइनस 3/sin x बाई cos² x, और dx तो दोनों में लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे कि 2 और 1/cos² x को क्या लिख सकते हैं, 1/cos x को क्या लिखते हैं sec x, तो 1/cos² x है तो क्या हो जाएगा sec² x। अब ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, -3। अब यहाँ देखिएगा कि हम यहाँ क्या कर दिए कि नीचे जो cos x था उसको 2 भाग में तोड़ दिए, जैसे cos x और cos x 2 को हुआ ना, जैसे तो एक को दे दिए tan के लिए sin x बाई cos x दे दिए, और इंटू 1 बाई यहाँ एक और cos x होता तो इसको क्या कर दिए sec x डायरेक्ट टर्म बना दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि sin x बाई cos x क्या होता है tan x, यहाँ हो गया sec x, तो tan x sec x का इंटीग्रेशन होता है फार्मूला में, आप देख सकते हैं जाके। यहाँ भी यहाँ तो डायरेक्ट sec² x हो गया, और sec² x का इंटीग्रेशन होता है जो होता है क्या tan x, तो यहाँ tan x लिख दिए -3, और इसको क्या हो गया tan x sin x बाई cos, आपको ट्रिगो का फार्मूला याद होगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं sin x बाई cos x इज इक्वल टू tan x, तो tan x हो गया आई इंटू sec x। तब देखिए यहाँ 2 tan x और इसको 3, और इतना का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x प्लस c। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आप इससे आप अपने बुक से क्वेश्चन जो है 33 के फर्स्ट तक सोल्व कर सकते हैं, और ये आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें आपको नहीं किसी से पूछने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपना नॉलेज दिमाग को बढ़ाना होगा सॉल्यूशन की ओर, आप उसको कंसंट्रेट कीजिए। थैंक यू।